तो मैं अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। कुछ लोगों ने सुना ही होगा, अभी तक तो मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ। तो मैंने इंजीनियरिंग किया है और कुछ साल प्राइवेट में जॉब किया। उसके बाद मैं गवर्नमेंट के प्रिपरेशन में आई और जैसे सर ने कहा कि लास्ट ईयर मैंने 3 एग्जाम्स दिए, सिलेक्शन पोस्ट, CHSL और CGL। तो तीनों भी निकल गया लकीली। और प्रिपरेशन मैंने नवंबर 2023 से स्टार्ट की थी और मेरा पहला एग्जाम जून 2024 में था, जो सिलेक्शन पोस्ट है, जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता है, बट आई सजेस्ट कि देना चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल CGL के इतना ही होता है। और उसमें मेरे स्कोर थे ग्रेजुएशन लेवल में 179। तो उसमें 3 लेवल होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल, एक 12th एंड एक 10th। तो उसमें 12th लेवल में थे 180 एंड 10th लेवल में थे 181। तो तभी मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अगर इसमें हो रहा है तो आगे CHSL और CGL भी अच्छा जाएगा। तो मैं समझ गई थी कि जो भी एग्जाम आएगा ना, सबको सीरियसली लेना है। इवन दो द लास्ट टारगेट इज CGL, उसके पहले भी सबको देते ही जाना है। तो फिर CHSL आया तो उसमें भी क्लियर हो गया। फिर CGL का चैत्रा सेट बहुत डिले हो गया। तो मतलब पेशेंस चेक होता है ना, SSC में बहुत कुछ चलता रहता है। अभी जैसे हमारे रिजल्ट में भी बहुत कुछ चल रहा है, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। हमारा प्रिपरेशन चालू ही रखना है, जो भी हमारा लिंक लगा है उसको टूटने नहीं देना है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि अरे इसके साथ तो वो हो गया, मेरे साथ क्या होगा। वो बहुत बड़ा पॉइंट है। अभी जैसे मैं भी आगे एग्जाम्स और ट्राई करते रहूंगी, तो डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि अब तक इतना एफर्ट डाली हूँ। तो जैसे माई रॉ स्कोर फॉर CGL वाज 325 और नॉर्मलाइज होके वो हो गया 345। तो मुझे मिला है लेवल 5 ऑडिटर इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, CGDA में। तो कंपटीशन अभी इतना भरपूर हो गया है कि मतलब 345 नॉर्मलाइज्ड के भी ये हालत है। तो मैंने देखा कट ऑफ, मैं अनरिजर्व कैटेगरी से हूँ, तो उसमें तो मतलब कंपटीशन इज थ्रू द रूफ। आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से करना पड़ेगा। और लेवल 7 में और 345 में मतलब सिर्फ 2.5 मार्क का अंतर था, उसमें इतने लोग बैठे। और लेवल 6 का लास्ट मार्क और मेरा मतलब 346 था और मेरा 345 था, मतलब 1 मार्क में लेवल 6 का कट ऑफ बैठा है। तो इतना एक मार्क पे, 2.5 मार्क पे लोगों की पूरी लाइफ चेंज हो जा रही है। फिर उसमें लोकेशन का भी एस्पेक्ट आएगा कि पता नहीं क्या मिलेगा। तो ये सब ना मैं अभी पूरा जर्नी के बाद देख रही हूँ। जो स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हम नहीं समझ पाते, तब तक हम सिर्फ 4 ही बात पे, सर ने भी जैसे बोला है कि पढ़ना इज द इजीएस्ट थिंग यू विल डू, बाद में ये सब और डिफिकल्ट है। तो इसी को एकदम जेन्युइनली करो और मतलब आगे का फिर अच्छा ही होगा अगर इस पे ज्यादा ध्यान दोगे। तो वरना वही 1-2 मार्क के ऊपर फिर दोबारा स्टार्ट करो, फिर दोबारा सोचो मैं ये कर सकती थी, मैं वो कर सकता था। तो अभी जो टाइम है बहुत वैल्यूएबल है। 2025 का शायद ही थोड़ा डिले होने वाला ऐसा सुन रहे हैं, पर फिर भी 2-3 महीने है हमारे पास। तो उसको जेन्युइनली मतलब सीरियसली लेना चाहिए और हो जाएगा। बाकी तो चैत्रा और कौशल ने बोल ही दिया। नहीं, कुछ क्वेश्चन लाया हूँ मैं अंजलि के लिए। अच्छा। जो सबके मन में रहता है वो मैं सबके तरफ से पूछना चाहूंगा। हाँ। कि तुम्हारा जब तुम तैयारी शुरू की थी तो उस समय कैसा लगा था? तैयारी कर रहे हैं, होगा नहीं होगा, इस डिलेमा में थे क्या? क्योंकि बहुत लोग अभी उसी जोन में है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं पूरा एनर्जी लगाऊं या प्राइवेट नौकरी का आया है कॉल लेटर वहां से ले जाऊं। तो उस फेज में तुम्हारा क्या चल रहा था उसमें? तो जैसे मैंने स्टार्ट किया, मेरा पहला डिस्ट्रैक्शन वाज कि प्राइवेट जॉब। तो मेरे पास था, मैंने छोड़ दिया क्योंकि आई रियलाइज कि फुल टाइम करूंगी तो जल्दी हो जाएगा। बहुत लोग होते हैं जो प्राइवेट के साथ निकाल लेते हैं, बट शायद टाइम और एफर्ट और चैलेंजिंग तो बहुत होगा। ट्रैवल करो, उधर काम करो, फिर इधर आके पढ़ो। तो मैंने सोचा मैं नहीं कर सकती और फैमिली का भी सपोर्ट था ही, तो मैंने छोड़ दिया और बाकी सब कुछ ही छोड़ दिया। मतलब जो मेरे हॉबीज थे, जो मुझे घूमना फिरना पसंद था, सब छोड़ दिया। सेकेंड डिस्ट्रैक्शन आया कि बैंकिंग और SSC का। कौशल का वो पॉइंट मैं बहुत अग्री करती हूँ कि आप एक ही राह पकड़िए और उस पे लग जाओ तो हो जाएगा। अभी इतना कंपटीशन में दोनों करने जाएंगे तो नहीं कर सकते ऑनेस्टली। तो ये दूसरा था। और तीसरा पॉइंट आपके सवाल का कि मैंने सोचा कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में तो लगता ही है कि इतना बड़ा सिलेबस, इतना डिफिकल्ट एग्जाम, लाखों लोग दे रहे तो मेरा क्यों होगा। तो वो स्टार्टिंग का बहुत कम टाइम था जब मैं ये सब सोच रही थी। बाद में मैंने ये सोचना ही बंद कर दिया।
मैंने आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो की। दिवाकर सर इज द जीनियस व्हेन इट कम्स टू जीके जीएस। मैं जब इनसे मिली मैं सिर्फ जीके जीएस के नाम पे रोती थी कि सर मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश तो मैं कर लूंगी, मैं इंजीनियर हूँ, एटलीस्ट लेवल 1 का तो टियर 1 का कर लूंगी। तो इनकी एडवाइस फॉलो की और मेरा जीके जीएस पार हो गया। तो उसमें सिर्फ पढ़ती रही और जब मॉक का स्कोर आएगा ना, आप मॉक दोगे 2-3 महीने बाद या 4 महीने बाद, वो खुद ही आपको एक कॉन्फिडेंस दे देगा और ये फिर ख्याल आना भी बंद हो जाएगा कि मेरा होगा कि नहीं। बिकॉज मॉक आपको मतलब रिजल्ट दे रहा है ना कि 140 से 150 जा रहा है, फिर 160 जा रहा है, तो क्यों डरेगा आदमी। तो वही हुआ मेरे साथ और वो फियर ओवरकम करने में स्टार्टिंग के कुछ महीने जाएंगे। एंड रियलिस्टिकली स्पीकिंग कम से कम 6 मंथ्स सीरियसली प्रिपेयर करने के बाद ही अभी का जो स्टेट है सीजीएल का, एसएससी का, तो क्लियर होगा। 2-3 महीने से हार्डली ही कुछ हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग चारों सेक्शन भी जान लेते हैं कि अभी से क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। इन लोगों के लिए मैसेज, अगर एसएससी सीजीएल टारगेट कर रहे हैं तो मैथ को यहाँ से कैसे स्टार्ट करें, इंग्लिश का क्या रहेगा, जीके क्या कर सकते हैं 2-3 महीने में, थोड़ा सा उसके बारे में बता दो, चारों सेक्शन के बारे में। ओके, तो चारों सेक्शन को ना मैं रोज साथ में लेके चलती थी। जो लोगों का टेंडेंसी होता है ना कि अरे 2 दिन से तो मैं बायो ही पढ़ रही हूँ, 3 दिन हो गया बोर हो गई, तो ऐसे मैं बिल्कुल नहीं करती थी। एक दिन को डिवाइड करती हूँ। मैथ्स जैसे आप बेसिक से स्टार्ट करो, बेसिक क्लियर नहीं है तो, और अरिथमेटिक करके फिर आगे बढ़ना। अरिथमेटिक मोस्टली सारे क्वेश्चंस करवा देता है हमारे। और उसके बाद इंग्लिश के लिए थोड़ा टाइम देती थी, जैसे वोकैब पे, और स्टैटिक करती थी। स्टैटिक के टॉपिक्स खुद से करती थी शीट्स बना के। और रीजनिंग मैं मॉक के सहारे बैठी थी कि जितना मॉक में आएगा उतना सॉल्व करना है। एंड देन बाकी बचा हुआ पीस ऑफ चंक ऑफ टाइम ऑफ द डे आई यूज्ड टू गिव टू जीके जीएस। मतलब अगर 10 घंटा पढ़ रही हूँ तो 1-2 घंटे में ये इंग्लिश, रीजनिंग और स्टैटिक हो जाता है, और 3 घंटे मैथ्स और बाकी के 5 घंटे जीके। ऐसे मैं डिवाइड करके चलती थी, तो हो जाएगा। ये इनका स्टडी था। अभी इनके लिए क्या मैसेज है? उनको लगा होगा ना कि ऐसे यहाँ पर मेरा टाइम बेकार हो गया, हाँ। सीधा ये करना चाहिए था, कुछ ऐसा कि हम उधर भटक रहे थे। अभी 2-3 महीने में क्या करना चाहिए इन लोगों को? 2-3 महीने में 3 सेक्शंस पे फोकस करना चाहिए, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में। इंग्लिश में सबसे इफेक्टिव, मतलब कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट देने वाला एक तरीका मैंने रियलाइज किया है कि अभी एसएससी पिछले 2-3 साल से ही पूछ रहा है इंग्लिश में, ज्यादातर रिपीटेटिव। तो उतना ही 2-3 साल में पूछे गए सारे एग्जाम के पीवाईक्यू, जो भी सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजेस है, उतना मैंने कर लिया था। उसके आगे कभी ब्लैक बुक छुआ नहीं, और उसी में मेरा इंग्लिश क्लियर हो गया। वो क्या आपकी बात कर रही हूँ, तो ये आप 2-3 महीने में अडॉप्ट कर सकते हो स्ट्रैटेजी। रीजनिंग के लिए डेली, तो जैसे चैत्रा ने कहा कि एटलीस्ट 30 मिनट्स 20 मिनट्स रोज रीजनिंग करो, वो आदत बैठ जाएगी और क्वेश्चन देखते साथ ही समझ जाएगा कि इसको करना कैसे, क्योंकि वो प्रैक्टिस बेस्ड है। और मैथ्स के लिए जितने ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करो टाइप वाइज, वो बेटर होगा, और खास करके जोर देना है अरिथमेटिक पे। और जीके के लिए जैसे अभी समय कम है, तो जो 2-3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे साइंस तो टियर 1 में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इन तीनों को अगर टियर 1 पे जोर देंगे तो निकलने के चांसेस ज्यादा है। मतलब इंस्टेड ऑफ ऑल सब्जेक्ट, 2-3 सब्जेक्ट पे फोकस करके अपन आगे बढ़ सकते हैं। एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि करंट अफेयर्स से आजकल एसएससी बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टिव हो गया है। तो 2-3 महीने में अगर नहीं किया है पहले से, तो ज्यादा उस पर टाइम मत डालो। इंस्टेड सबसे ज्यादा रिटर्न देगा स्टैटिक पे जितना भी टाइम दोगे ना, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा। तो स्टैटिक और ये 2-3 मेन सब्जेक्ट, जीके के लिए इतना कर लो 2-3 महीने में, तो एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे। और टियर 2 के लिए तो स्ट्रेटेजी इज एंटायरली डिफरेंट। उसमें साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मेरे शिफ्ट में तो बहुत साइंस पूछा था, तो वो तो प्री के बाद आप फोकस शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, रुको ताई नहीं जाना। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अंजलि पहले पढ़ाई कर रही थी, तो पढ़ाई करते वक्त घर का माहौल और घर में जो इज्जत मिलता है वो, और अभी रिजल्ट आ चुका है, 2-3 रिजल्ट एक लाइन से आ गया है, तो घर का माहौल कैसा है, वहाँ पर तुम्हें कैसे अभी देखा जा रहा है? और जो फ्रेंड सर्कल है, जो पहले बोलते थे कि तुम जॉब कर लेते, क्या फंस गई इधर, तो वहाँ का थोड़ा सा बताओ, क्लाइमेक्स कैसा चल रहा है? हाँ, ये तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है ना। यस। तो घर पे तो मेरे घर वाले लकीली सपोर्टिव थे स्टार्टिंग से। तो उन्होंने बोला था कि तू कुछ मत सोचना, अपना ट्राई करना, 1 साल 2 साल जितना भी लगे, बाकी मतलब बाकी हम संभाल लेंगे, मम्मी भी और पापा भी।
तो उन्होंने तो कभी मुझे ऐसे फील नहीं कराया, बट हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे प्रिपरेशन के फेज में हमको देख के, मतलब उनको बोलने की जरूरत नहीं है, बट वी कैन नो कि हमको देख के वो ऐसा फेस लेके आते हैं कि ये कर क्या रही है लाइफ में, ये तो टाइम पास कर रही है, बट वी नो व्हाट वी आर डूइंग। सो मैं अपने आप को वही याद दिलाती रहती कि माई मॉम एंड डैड सपोर्ट मी एंड आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मैं खुद से तो झूठ नहीं बोल रही हूँ, तो मैं करती रही। और फ्रेंड्स ने मैंने क्या किया था कि सोशलाइज करना एक्चुअली बंद कर दिया, क्योंकि वो एक्सप्लेन करना लोगों को डिफिकल्ट हो जाता है। जो अभी हम समझ सकते हैं ना, वो जो प्रिपेयर नहीं कर रहा है वो नहीं समझ सकता है, भले मैं कितना भी बताऊं। तो रिजल्ट आने के बाद मैंने फिर लोगों से रिकनेक्ट किया, और तभी तो सबने तारीफ ही की। जब पढ़ रही थी तो लोग नहीं समझ पाए। बिल्कुल, चलो जोरदार क्लैप।